मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनीष सिसोदिया की तरफ से मांग किया गया कि गीता पढ़ने को उपलब्ध कराया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कोर्ट में आज। हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं, एडवोकेट भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। क्या क्या हुआ? देखिए, चूंकि आज एक प्रोसेस का हिस्सा था, चूंकि आज उनका पीसी खत्म हो गया और जाहिर सी बात थी कि कुछ मिलने का था नहीं तो मिलेगा कहां से, तो सीबीआई ने खुद पीसी की मांग नहीं की और उसके कारण फिर जज साहब को, चूंकि हमारा बेल एप्लीकेशन लिस्टेड है, 10 तारीख को उसकी हेयरिंग है, तो 14 दिन की जो एक नॉर्मल सा रूटीन है कि भाई 14 दिन के लिए आप हिरासत में भेज देते हो, तो 14 डेज के लिए 20 मार्च तक के लिए हिरासत में भेजा गया है। लेकिन बड़ा हास्यास्पद एक बात रही आज कोर्ट में कि सीबीआई ये कह रही थी माननीय न्यायालय को कि फैसला आप दे रहे हैं हमें इनको जेल भेजने का, इनको पीसी पे करने का, इनको जेसी पे भेजने का, और बदनामी हमारी हो रही है। तो ये तो बहुत हास्यास्पद आर्गुमेंट रहा सीबीआई का कि जी आपने कहा कि 5 दिन के लिए रिमांड भेज दो, 2 दिन के लिए, तो जज साहब कह रहे थे भाई जो तुमने कहा, आर्गुमेंट्स दिए, तो ये बात समझ में आ रही है। मेरा ख्याल है सीबीआई को भी लग गया है कि राजनीतिक केस है और हमें अननेसेसरी यूज किया जा रहा है। नहीं तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई भी कॉन्शियस है कि इस मामले में लोग तरह तरह की बातें जो कर रहे हैं। नहीं तो नेचुरल सी बात है, जो अब कुछ अधिकारी जग गए होंगे कि भाई ये तो गलत हो रहा है मनीष जी के साथ, तो ये बात एक तरीके से अपने वकील के माध्यम से बता दी गई कोर्ट को कि भाई बदनामी हमारी खूब हो रही है चूंकि हम गलत कर रहे हैं। और माननीय मनीष जी ने, चूंकि विपस्सना के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर रहे शुरू से, अरविंद जी मनीष जी दोनों, तो विपस्सना सेल भी हमारे जेल में चलता है, तो माननीय मनीष जी ने विपस्सना सेल की मांग की थी, माननीय न्यायालय ने उसे तवज्जो दी और मान लिया उस बात को। साथ में भगवान श्री कृष्ण की जो निष्काम सेवा और भगवत गीता का जो उपदेश है उसका अध्ययन करने के लिए माननीय न्यायालय से उन्होंने गुजारिश की, माननीय न्यायालय ने उस बात को मान लिया। चश्मा, पेन, डायरी की मांग की थी, वो ही मान लिया। तो ये वैसे भी मनीष जी कोई वो कैदी नहीं है जो नॉर्मल कोई होता, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है एक तरह से मैं कहूं। आज प्रोसिक्यूशन की जगह परसिक्यूशन एक तरह से हो रहा है। कोई मैटर नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, आयोटा ऑफ प्रूफ नहीं है, फिर भी हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया शिक्षा के माध्यम से, लाखों करोड़ों बच्चों ने जो चिट्ठियां लिखी हैं, अभी बच्चे चिट्ठियां लिख रहे हैं, कैसे गरीब के बच्चे आईआईटी गए, एम्स गए, मेडिकल गए इस आदमी के कारण। तो इस बात का कॉन्शियस सबको है, हर लोग जागरूक है इस बात को लेकर के, और हर तरफ एक उनके लिए गहरी भावना का माहौल है। 10 मार्च को जब सुनवाई होगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जमानत भाई उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं, अगर ये पॉलिटिकल केस ना हो तो वो जेल जाए ही नहीं, एफआईआर हो ही नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल केस है, आज सीबीआई ने साफ साफ कह दिया, मैंने ऐसा आर्गुमेंट आज तक कभी नहीं देखा सीबीआई का। जज साहब को साफ साफ कह रहे हैं कि जी आपने 5 दिन की रिमांड की, हमारी निंदा हो रही है, 2 दिन की रिमांड आपने की, हमारी निंदा हो रही है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई भी इस बात को समझ गई है कि बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एक सवाल बस यही, होली सलाखों के पीछे, क्रांतिकारियों के लिए होली क्या, दिवाली क्या? मनीष जी जिस भाव से गुजर रहे हैं वो भाव तो ये है ना कि इस देश का हर बच्चा होली मना सके, दिवाली मना सके। लेकिन हर बच्चा, दिल्ली हर वाले परिवार, एक सेकंड रुक जाए, हर बच्चा, हर परिवार जब पढ़ लिख जाएगा तब हर भारतीय के लिए होली का असली मतलब, दिवाली का असली मतलब मन पाएगा। यही उस व्यक्ति का मूल भाव है। तो हल्के फुल्के अंदाज में दिवाली वाले मनीष सिसोदिया को इसलिए मिस करेंगे कि दिवाली में जो बाई 1 गेट 1 वाला जो इस बार थोड़ा सा मिलेगा कम। नहीं देखिए, वो तो आज भाजपा बता देगी आपको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।